किसी ने बड़ी ही खूबसूरत बात कही कि कुछ करके दिखा, इस दुनिया में काम बहुत है। कुछ करके दिखा, इस दुनिया में काम बहुत है। इस दुनिया में जीतने के मुकाम बहुत हैं। अरे सिकंदर वही है जो जीत के दिखा दे, सिकंदर वही है जो जीत के दिखा दे, वरना कोशिश करने वाले इंसान बहुत हैं। गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। जी हाँ, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद हिंदुस्तान। मैं अतुल महेंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से आज के इस मोटिवेशनल सेशन में, क्योंकि घड़ी ने 6:15 बजा दिए हैं और ये समय अतुल सर के मिलने का आ गया है। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्यारे व्यक्ति ने सजेस्ट की है। जी हां, आज की कहानी वैभव मिश्रा ने झारखंड से ये कहानी सजेस्ट की है कि सर ये बहुत ही प्यारी कहानी है, अगर आप इसे लेके लोगों के सामने आएंगे तो जरूर लोगों को बहुत ही अच्छा सबक मिलेगा। और उन सारी कहानियों में आज मैंने ये वैभव मिश्रा जी की कहानी सेलेक्ट की है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सी कहानी है और ये कौन सा संदेश है जो पूरे हिंदुस्तान तक मेरे जरिए देना चाहते हैं। कि इंसान 2.5 अक्षर पढ़ने के बाद अपने आप को समझदार समझने लगता है। कम पढ़ा लिखा इंसान उसे बेवकूफ नजर आने लगता है। लेकिन इस इंसान की कितनी बुद्धि होती है, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। पहले हम आपको एक मोटिवेशनल कहानी सुनाते हैं जो वैभव मिश्रा जी ने हमें भेजी है। दोस्तों, ये मोटिवेशनल कहानी है लाल बहादुर शास्त्री जी की। आप लोग यह तो जानते ही होंगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी एक साधारण जिंदगी जीने वाले इंसान थे। आज मैं आपको उनके बारे में एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आप नहीं जानते होंगे। जब भी लाल बहादुर शास्त्री जी किसी भी काम को करते थे तो वो अपने आसपास के लोगों की राय जरूर लेते थे। वह यह नहीं देखते थे कि यह नौकर है या कोई सहयोगी है। दूसरे लोग यह देखकर सोचते थे कि इतने बड़े प्रधानमंत्री जिनके पास इतने बड़े बड़े सलाहकार हैं, फिर भी वह आम लोगों से सलाह क्यों लेते हैं। एक दिन शास्त्री जी के पास बड़ा मुद्दा आया और उन्होंने इसे हल करते समय अपने नौकर की सलाह ली। यह देखकर एक सलाहकार बोला कि सर, आप एक बात बताएंगे। आप देश विदेश के मुद्दों पर चर्चा कर रहे होते हैं और एक नौकर से पूछ लेते हैं, यह नौकर आपको क्या सलाह देगा, यह तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। शास्त्री जी मुस्कुराते हुए बोले कि मैं तुम्हें एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ, उसके बाद तुम सब समझ जाओगे। यह किस्सा है न्यूटन का, जिसके दिमाग और बुद्धि की तारीफ आज भी की जाती है। उनके पास एक बिल्ली थी और उस बिल्ली ने 2 बच्चों को जन्म दिया। उन बच्चों और बिल्ली को जब भी घर से बाहर जाना होता था तब वे दरवाजे के पास जाकर उछल कूद करने लगते थे। एक दिन न्यूटन ने अपने नौकर को बुलाया और उससे कहा कि इस दरवाजे में 2 छेद कर दो, एक बड़ा बिल्ली के निकलने के लिए और एक छोटा बच्चों के निकलने के लिए। यह सुनकर नौकर बोला, हमें 2 छेद करने की जरूरत ही नहीं है जनाब, बड़े ही छेद से बिल्ली भी निकल जाएगी और बच्चे भी निकल जाएंगे। यह सुनकर न्यूटन उस नौकर का मुंह देखते रह गए और सोचने लगे कि यह बात उनके दिमाग में क्यों नहीं आई। जैसे ही शास्त्री जी ने इस किस्से को खत्म किया, वह सलाहकार सब कुछ समझ गया। दोस्तों, इस मोटिवेशनल कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि इस दुनिया में हर इंसान बुद्धिमान होता है, लेकिन अगर आप एक मछली को इस बात से जज करेंगे कि वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाती या पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, तो आप गलत कह रहे हैं, गलत सोच रहे हैं। जिंदगी में हर इंसान की कीमत होती है। हर इंसान के अंदर ऐसे गुण होते हैं जिनकी वजह से वह दुनिया बदल सकता है। इसलिए किसी भी इंसान को कम नहीं समझना चाहिए। हर इंसान के पास वो ताकत होती है, हर इंसान के पास वो शक्ति होती है जिससे वह दुनिया बदलने की हैसियत रखता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि जिंदगी में कभी भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जब हम सबको लेके सबके साथ एकजुट होकर किसी फैसले को करते हैं या हर एक व्यक्ति का परस्पर सहयोग लेते हैं और चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति की सलाह हमारे उस काम को करने में मदद करे, तो एक बार एक अच्छे काम का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर व्यक्ति को सम्मान देना चाहिए, उसकी शक्तियों को पहचानना चाहिए और उसका इस्तेमाल करके इस देश काल समय साम्राज्य को हमें सदैव प्रगति की ओर अग्रसित करना चाहिए। ऐसा हमारा विचार है। तो आशा करते हैं कि आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे और बहुत बहुत धन्यवाद वैभव मिश्रा जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी
स्टोरी भेजी जिससे इस दुनिया, देश, समाज को शायद एक अच्छे रास्ते पे लाने के लिए बहुत जरूरी साबित होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, किस्सा या कोई भी मोटिवेशनल थॉट्स हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल मोटिवेशनल गुरु अतुल सर पर जरूर शेयर करें। मैं इस पूरी कहानी को लेके आऊंगा आप लोगों के सामने, और हो सकता है अगर आपकी कहानी से, हमारे थॉट से इस देश, काल, समय, साम्राज्य को एक अच्छी दिशा मिल सके तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आप सभी का सहृदय धन्यवाद। मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और सलामत रहें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।